जीव की चार व्यवस्थाएं बताई गई हैं। जीव, जीवात्मा, यह शरीर जो इस स्थूल शरीर को जो ऑपरेट कर रहा है। पहली अवस्था है जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और तुरीय। ये चार अवस्थाएं अब बिल्कुल सच है, बिल्कुल हकीकत है, इसमें कोई क्योंकि हर आदमी के बस का नहीं है कि इसको समझे जाने। तो चार किताबों में है जो ज्ञान केवल इंडिकेट करता है, लेकिन जब इसका ज्ञान प्राप्त करेंगे तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, लेने का देना पड़ जाएगा। जागृत अवस्था में ये जीवात्मा आंखों में रहता है और सब इंद्रियों से विषयों को ग्रहण करता है। मतलब कान सुनता है, आंख देखती है, नाक सूंघता है, जीभ स्वाद लेती है। जितना भी भौतिक जगत का आनंद इन इंद्रियों के जरिए वो जागृत अवस्था में लेता है। उस समय जीवात्मा आंखों में रहता है, ये बिल्कुल हकीकत है। लेकिन ये सूक्ष्म विवेचन है, इसको प्रैक्टिकली दिखाया नहीं जा सकता, अनुभव है। दूसरा है तो भौतिक जगत से वो कनेक्ट रहता है और वो सब उसको अनुभव करता है, अच्छा खराब सुख दुख सब उसको अनुभव करता है जागृत अवस्था में। इसके बाद दूसरी अवस्था आती है स्वप्न अवस्था। स्वप्न अवस्था में ये जीवात्मा गले में रहता है। जब वो सोचता है, सुनता है, वाणी निकल नहीं रही है, वो वहीं पर रहता है, गले के पास ही रहता है। तो और जब रात में जब इंद्रियां थक हार करके विश्राम करती हैं, आराम करती हैं, थक जाती हैं, आंख नाक कान हाथ पैर सब, तो वो विश्राम करते हैं। उस समय ये जीवात्मा उसमें रहता है, गले में रहता है, गले में निवास करता है। जब आप देखेंगे तो सोचते हैं, जब आदमी सोचता है तो गले से के जरिए ही है, क्योंकि वाणी निकल नहीं रही है। तो वो उस समय जीवात्मा गले में निवास करता है और रात में स्वप्न में निकल करके मेमोरी में जा करके वहां से सब निकाल करके विभिन्न चित्र बनाता रहता है, चलता रहता है, क्योंकि कभी सोता नहीं है, रेस्टलेस है ये हमेशा। माइंड इज ऑलवेज रेस्टलेस। तो स्वप्न में ये चलने लगता है, तो उस समय जीवात्मा गले में रहता है। कभी कभी सपने में वो बोलने भी लगता है वो। उसके बाद तीसरी अवस्था है सुषुप्ति अवस्था। सुषुप्ति अवस्था में ये जीवात्मा हृदय में निवास करता है। तब उसका बाहरी कनेक्शन हट जाता है, उसका इंद्रियों से संपर्क नहीं रहता है और न वह सोचता समझता है, न वह मेमोरी में जाता है, स्वप्न में रहता है। तो हृदय में रहने के बाद वो बिल्कुल प्रगाढ़ निद्रा में चले जाता है। ऐसी भयंकर नींद आती है उसको, उसमें चला जाता है। उसको पता नहीं कितने घंटे सोया, लेकिन सुबह उठने के बाद उसको ताजगी महसूस होती है। उसको मालूम नहीं है सोया है गाढ़ी निद्रा में, लेकिन उसको मालूम है कल रात बहुत अच्छा सोया। इसका ज्ञान उसको रहता है उस जीवात्मा को, और वो स्वस्थ और ताजगी भरा महसूस करता है। तो सुषुप्ति अवस्था में ये जीवात्मा हृदय में चला जाता है। ये बहुत अच्छी अवस्था है। सांप भी 4 महीना चला जाता है सुषुप्ति में, एक बिल में जाकर के बैठ जाता है 4 महीना, खाना वाना खाकर नहीं खाता, खल को पड़ा रहता है। इसके बाद एक अवस्था आती है तुरीय, जिसमें ये जीवात्मा ब्रह्मरंध्र में चल जाता है। ब्रह्मरंध्र मूर्धा के ऊपर एक छिद्र होता है जो बंद होता है। उस छिद्र को योगी छेदते हैं, खोलते हैं, तब प्राण को उस रास्ते ले जाते हैं, तो ऊपर की ओर प्राण जाता है। मरने के बाद वो अपने प्राण को ब्रह्मरंध्र से छोड़ते हैं, निकालते हैं रास्ते में। तो ब्रह्मरंध्र एक छिद्र है जो मूर्धा या मस्तिष्क पे ऊपर, जहाँ से अमृत टपकता है, लेकिन वो बंद रहता है, वो खुलता नहीं है। तो अनेक साधना प्रयास से वो, तो वहां पर वो ब्रह्म से कनेक्ट कर जाए। ब्रह्म मतलब इटर्नल, इटर्नल से उसका संपर्क है। इटर्नल का मतलब आनंद, जो सुपर आनंद है, सुपर ब्लीस है, एंड ही कनेक्टेड विद द सुपर ब्लीस, दैट इज कॉल्ड द समाधि स्टेट। समाधि उसी को कहते हैं जहां वह उससे कनेक्ट कर रहा था। आनंद ही तो भगवान है, और है क्या, हर आदमी तो आनंद ही ढूंढ रहा है और ढूंढ क्या रहा है। तो वेद आनंद को ही भगवान कहता है, ब्रह्म कहता है। वो आनंद है, कंटिन्यू है, जिसका कभी वो नहीं होता। तो वहां तुरीय अवस्था में ये जीवात्मा ब्रह्मरंध्र से चले जाता है। तो जीव जो है वह नाक से प्रवेश करता है प्राण। आम आदमियों में नाक से प्रवेश करता है, मुंह के रास्ते प्राण निकल जाता है। जब आदमी मरता है तो उसका मुंह खुल जाता है। आम आदमी का वही निकल, योगी अपना तुरीय अवस्था में ब्रह्मरंध्र के पास उसको ले जाते हैं। प्राण को गले से नहीं निकलने देते, मुंह से नहीं निकलने देते, गले के रास्ते मुंह से नहीं निकलने देते।
जब बच्चा पैदा होता है तो नाक से प्राण प्रवेश करता है और मरने के बाद मुंह के रास्ते वो निकल जाता है। पूरा संसार भोगने के बाद मुंह खुल जाएगा, गप से प्राण निकल जाएगा उसका। तो वो आम आदमी का प्राण मुंह के रास्ते निकलता है, फिर वो जन्म लेता है, मरता चलता है, सब कुछ करता है। तो जन्म के समय ये सब चीज़ें मृत्यु के बाद ये चीज़ें चलती है उसके पास, हैं उसके किए हुए अनुभव, संस्कार और मन, बुद्धि, अहंकार सब उसके चलते हैं उसके साथ मरने के बाद। तो मरने के बाद उसका मुंह खुल जाता है, नाक से प्राण प्रवेश करता है और मुंह के रास्ते खुल जाता है। यह आम आदमी का है। योगी जब तपस्या के बाद अपने प्राण